thank you each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a long time, as well as those who are new to the Zana family. I am honored for having been entrusted with the responsibility of delivering today's welcome address. It's a true reflection of the objective of Zana family, where every member is given equal opportunity. I am here in front of you because the family has faith and trust in me. Thank you for joining today's Zana family show called Chopal and a family Guptagoo session. I am Ashok Bakshi from Zana Family Delhi chapter. Welcome you all. And the topic for today's discussion is let me read out, it's a long topic's name. Our conduct to ensure everyone's trust, faith, confidence, everyone's support, thereby achieving development for all. This is the topic. And so what I think about this, so I'll say from my heart and mind, and then I'll leave the floor open for others to join in. The trust and the faith for development of all in the society happens only when we do the right conduct with sincerity and honesty. And people can also see through, in fact, through our conduct, through our work. And if we maintain a sincerity, transparency, which gives trust to other people to depend on you, depend on each other, and that will help for everybody's upliftment or moving ahead in the society or whatever work they are doing. There's a saying in English, you scratch my back, I scratch your back. Means हम खुद तो अपना पीठ खुजा नहीं सकते, तो हम आपको बोलेंगे जो हमारा वर्किंग पार्टनर है, जो हमारे साथी हैं, कि भाई थोड़ा हमें मदद कर दो. तो इसी तरह अगला भी नहीं कर सकता तो हम उसको हेल्प करेंगे. So that's how we are interdependent on each other in the society, and that's how the work goes on. If we think that we are the only one carrying forward everything, doing everything, तो वहां थोड़ा सा फिर वो कुछ ईगो सा आ जाता है, जो कि शायद हमारे दाएं बाएं दूसरों को पसंद ना आए, और उसमें जो है एक दूसरे के साथ व्यवहार बनाने में, सबको एक साथ लेके चलने में थोड़ा मुश्किल होगा. जिस तरह हम आजकल सुन रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, वो तभी होगा कि जब हम सब मिलजुल के काम करेंगे और जो कर रहा है उसको एनकरेज करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे कि भाई हाँ आप ठीक कर रहे हैं, आप कीजिए, हम आपके साथ. इस तरह जो काम आगे बढ़ता है और हम अपना सुचारू रूप से जो है सोसाइटी में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर. ये मेरे दिमाग में बातें आ रही थी और मैं इनवाइट करना चाहूंगा कि अगर कोई और इसमें ज्वाइन करें, कुछ अपना बताएं, इसमें कुछ ऐड करें. और चेतन जी, आप क्या कहते हैं? हमारे साथ चेतन जी जुड़े हैं, मिस्टर चेतन गगलानी, ज़ना फैमिली मेंबर फ्रॉम राजकोट. जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, तो सोसाइटी इज मेड ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके. अगर अकेला एक आदमी है दुनिया में, तो समाज की कोई जरूरत है नहीं.
ट्रू। एक से बढ़ गए, दो हुए, तो समाज आता है, सोसाइटी आती है। करेक्ट। दो जन हुए तो ईगो का टकराव भी होता है। वैसे आप एक सोसाइटी का चेयरमैन बन के भी देखिए कि 10 जन को संभालना इजी नहीं होता है। आसान नहीं। हर एक की इच्छा, हर एक की नीड अलग अलग होती है। अलग अलग, सही। तो सोसाइटी मैनेज कैसे करनी, वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। हमारी एक गलती एजुकेशन सिस्टम की क्या है कि ये सब टॉपिक काफी अच्छे हैं, हमें थिंकिंग करना ही चाहिए, लेकिन हम सिर्फ एनालिसिस करके रह जाते हैं, हम सिंथेसिस नहीं कर पाते। वी आर एक्सपर्ट इन एनालिटिकल थिंकिंग बट नॉट इन सिंथेसिस। हमने हर एक सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के डीप चले जाते हैं, लेकिन उसका सिंथेसिस कर नहीं पाते। हाँ जी। इसकी वजह से क्या हुआ है कि अच्छा, मेरी इंप्रेशन ऐसी है कि मैं माइथोलॉजी में बहुत विश्वास करता हूँ। अच्छा। राजीव जी कई बार बोले, बट इट इज नॉट माइथोलॉजी। मैं पुराण पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। मैं उपनिषद वेदास उसको देता हूँ जो विच इज द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। करेक्ट। तो ये आपको एक जेएस मिल का एक बात बताऊं, जेएस मिल का लड़का भी जेएस मिल था। उसने अपने सन को बोला था कि नेवर आस्क मी द क्वेश्चन हु इज माय फादर, क्योंकि एवरी क्वेश्चन क्रिएट्स वन आंसर एंड टू मोर क्वेश्चंस। तो आप पूछोगे कि मेरे फादर कौन है, उसके फादर कौन है, उसके फादर कौन है, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मुझे बताना पड़ेगा कि गॉड, और मैं भगवान में नहीं मानता हूँ। तो आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज है समाज के लिए जो भी उपयोगी है, विश्वास है, विकास है, जो भी चीज है, उसको एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज को क्या उपयुक्त है वह आना पड़ेगा। तो जब तक आपको आपके पास फिलोसॉफिकल आंसर नहीं रहेगा, तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं किसी रिलीजन के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में हम जो सुनते हैं कि इस्लाम अमन का धर्म है, क्रिश्चियनिटी पेशन का, करुणा का धर्म है, ये सब एथिकल बात है, ये फिलोसॉफिकल नहीं है। एंड इट्स अ वंडर कि विदाउट एनी फिलोसॉफी ये सब रिलीजन इतने डेवलप हुए हैं। और जो हम टेररिज्म वगैरह देखते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, उसका रीजन ही ये है कि जो बोला गया है उसके पीछे कोई फिलोसॉफी नहीं है, या तो फिलोसॉफी कोई समझ नहीं सकते है। हमारा जो कल्चरल कंसेप्ट है पुराना, कोई भी कल्चर या तो संस्कृति स्टैटिक नहीं रहनी चाहिए। मीन्स अगर 5-4 साल पहले कुछ मानते थे तो वही अभी मानना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। दशरथ की 3 पत्नियां थी तो हमें भी अभी 3 शादी करनी चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। संस्कृति वही टिकती है, समाज वही टिकता है जो चेंज होते जाता है, जो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होने के लिए आप जो चेंज कर रहे हैं उसका सिंथेसिस बेसिकली जो फिलोसॉफिकल अप्रोच है, उसके रूट से उसके साथ मैच होना चाहिए, तो वो टिक सकेगा। ब्रिटिश ने जहां जहां भी रूल किया, शासन किया अपना, वहां के कल्चर बदल चुके हैं। एक इंडिया में ही दे फेल्ड, क्योंकि हम आज की तारीख में भी हमारी पुरानी संस्कृति की पहचान कर सकते हैं। भले हमारा काफी नॉलेज चला गया है, फिर भी जो बचा कुचा है उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। फिर जो हम विश्वास की बात करते हैं, विश्वास कभी होगा? आज आपने जो बात की, वो जन अगर स्क्रैच करते हैं एक दूसरे को तो ही हम टिक पाते हैं। इसी माइथोलॉजी में कैसी स्टोरी आती है कि देव और दानवों को, पहले दानवों को बिठाया जाता है भोजन करने के लिए, और सबके हाथ लकड़ी से बांध दिए जाते हैं, सो दे कैन नॉट फोल्ड देयर हैंड्स, और खाना परोसा जाता है और बोलते हैं कि आप खाइए, तो कोई नहीं खा सका। फिर देवों को बुलाया गया,
और उनके भी हाथ बांधे गए। फिर उन्होंने क्या किया, 2 जन आमने सामने आ गए, हर एक जगह पे 2 जन आमने सामने आ गए और एक दूसरे को खिलाने लगे। करेक्ट। दूसरे की मदद करने से हमें भी मदद मिलती है, लेकिन मुझे मदद नहीं मिलती है इसलिए मैं दूसरे की मदद करूं तो वो स्वार्थ हो जाएगा। तो अगेन वहां फिलोसॉफिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी कि मैं दूसरे की मदद क्यों करूं। कर भला तो हो भला। तो लेकिन उसके पीछे फिलोसॉफिकल थिंकिंग होनी चाहिए। अगर मुझे अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं भी रिस्पेक्ट दूसरों का कर सकूं, बिल्कुल करना चाहिए। अगर मुझे बिल्कुल। आत्मगौरव चाहिए तो मुझे पर सम्मान भी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हर एक जो सोसाइटी के लिए जो भी वर्च्यूज जरूरी है वो उसके रूट में, अगर जब तक फिलोसॉफिकल थिंकिंग नहीं आएगी तब तक वो टिकेगा नहीं। पर आज हम वही देख रहे हैं क्योंकि हमारा फिलोसॉफिकल थिंकिंग नील हो गया है, नेग्लिजिबल हो गया है, हम सोचते ही नहीं है। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो दवाई देते हैं वो हम ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है। तो सोसाइटी में हर एक दूसरे का विश्वास होना जरूरी है, लेकिन कई इंसिडेंसेस ऐसे हैं कि जब हम विश्वास खो बैठते हैं, ऐसा भी होता है। तो उसका रीजन हमें देखना चाहिए क्या है। अदरवाइज हमारी संस्कृति में तो क्यों सबका विश्वास करना चाहिए, क्यों सबका साथ करना चाहिए? क्योंकि हम तो पहले से ही कुटुंब भावना में मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो कुटुंब भावना में ही मानते हैं, इसलिए अगर दूसरा गलती भी कर रहा है तो वो मेरा भाई है, उसको मुझे समझाना चाहिए। ऐसी हमारी मेंटालिटी है। आई फॉर एन आई वो हमारी संस्कृति में नहीं था, कभी भी नहीं था। दूसरा एफर्ट्स, हमने बोला कि एफर्ट्स करना चाहिए, सबका साथ सब कार्य करेंगे तो एफर्ट्स वो भी हमारी संस्कृति में पहले से ही है। 5000 साल पहले गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल जो भी हो मुझे कर्म करना चाहिए। तो मैं सोसाइटी में अगर रहता हूँ तो मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ वो मुझे सोचना चाहिए। हमारी थिंकिंग अभी क्या हो गया कि मैं सोसाइटी से क्या छीन सकता हूँ। रीजन क्या है कि अगेन बचपन से हमें फिलोसॉफिकल थिंकिंग नहीं मिला है। मैं रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलोसॉफिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। और रिलीजियस जिनको हम मानते हैं वो हमारी संस्कृति में भी रिलीजन और धर्म अलग अलग है। धर्म मीन्स यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे मेरा लोक का समाज का भी कल्याण हो और मेरा परलोक का भी कल्याण हो, वो धर्म है। तो सोसाइटी के लिए जो भी जरूरी है वो सब धर्म में आना चाहिए। अगर वो सोसाइटी को जरूरी नहीं है तो धर्म उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर ये हमारा फिलोसॉफिकल थिंकिंग हम अगर एजुकेशन में लाएंगे, हम पढ़ने का चालू करेंगे, हम जीवन में उतारेंगे तो ही एक दूसरे का विश्वास कर सकेंगे, हम एफर्ट्स कर सकेंगे सही डायरेक्शन में और हमारा डेवलपमेंट हो सकेगा। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा। ये जिस तरह से पेड़ में फल फ्रूट निकलते हैं, अगर हम फल फ्रूट को काटेंगे तो फल फ्रूट दोबारा भी आ जाएंगे। हम पेड़ को काटेंगे तो जो है शायद वो दोबारा उग जाएगा, लेकिन अगर हम जड़ को काट देंगे तो फिर पेड़ नहीं उगेगा, खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उसी की वजह है कि ये सब इंसान हमारी सोसाइटी में आज खड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के चल रहे हैं। दूसरा, सोसाइटी में हम लोग जब रहते हैं तो इंसान को अगर किसी कुछ करना है तो खुद भी वॉलंटियर करना चाहिए कि भाई हम ये कर सकते हैं। और जो आपको अच्छा लगे अगर आप उसको करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा और उसी तरह आप दूसरे का भी कुछ भला कर सकते हैं। तो उसमें जो है फिर खुशी मिलती है, आपको करने में खुशी मिल रही, काम कर रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अगले को भी खुशी मिल रही है। तो एक ये बहुत जरूरी चीज है कि हम खुशी खुशी होकर अगर काम करते हैं, अगर हमें उस काम में अच्छा ही नहीं लग रहा है तो
कुछ फायदा नहीं है उस काम को करने का। हमने बचपन से अपने पिताजी से सीख ली थी। एक पिताजी ने कहा था कि बेटा, जो किसी कार्य को करने का मौका जो है या अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आके दस्तक नहीं देगी, आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या आपको अच्छा लगता हैगा। आप वो रास्ता निकालिए अपना खुद ही। और लोग 10 बार सोचेंगे अगर कोई किसी को ऑफर भी करता है कि इसमें इसका क्या, इसके पीछे क्या उसकी मंशा है और हमारा इसमें क्या फायदा है, उसका क्या फायदा है। लोग इतना उस सोच में पड़ जाते हैं कि वो काम हो ही नहीं पाता है। तो ये भी एक बहुत जरूरी है कि हम अगले पे ट्रस्ट करें, अपने पे ट्रस्ट करें और इस तरह काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। एक मैं बड़ा छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं किसी मीटिंग कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था, तो इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो वहां पर जो जो स्पीकर थे, उन्होंने अपने हाथ में एक 500 रुपए का नोट लिया। उन्होंने बोला जी, ये मैं नोट फ्री देना चाहता हूँ, कौन लेगा। मैंने ना आगे सोचा ना पीछे सोचा, मैं कूद के स्टेज पे गया, उनके हाथ से नोट ले लिया मैंने। और उसके बाद शायद एक आदमी और आया हमारे पीछे, लेकिन उन्होंने फिर वो एग्जाम्पल बताया यही कि जी, इन्होंने कुछ आगे पीछे सोचा नहीं, इन्होंने तुरंत आके नोट ले लिया। इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी। और वो जो क्या नाम, जो दूसरे लोग वो सोच रहे हैं कि पता नहीं 500 रुपए का नोट जाली है, नकली है, या फिर वो इसके पीछे उनका क्या राज है, क्या मंशा है। लोग इतना सोच में पड़ जाते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये भी चीज इसमें है कि इंसान को भी कुछ अपनी तरफ से वॉलंटियर करना चाहिए। और मैं शुरू से ही अपने आंख कान खोल के रखता था, और जिसकी बदौलत मेरे को कई मौके मिले और जहाँ पे मैंने अपना वॉलंटियर होकर काम किया और हमें देखने सुनने को मिला। तो ये जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और बड़ा अच्छा लगा जो आपने भी अपने तरीके से बताया और समझाया हमें। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा हमारे जना फैमिली मेंबर में से? You can definitely request Shibani to chip in, and I definitely have a certain my personal viewpoints on this in my way of trying to explain it, which I certainly will do. But let's first hear Shibani. Shibani? हाँ जी, कुछ आप भी ऐड करेंगी? हाँ, एक्चुअली मेरा ज्यादा कुछ तो मैं बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन बस इतना ही मुझे बोलना है कि चूंकि हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो समाज की हर चीज को हम लोग को बारीकी से देखना है। ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट हमेशा किसी को थोपा नहीं जाता है। ये ट्रस्ट खुद ब खुद बिल्ट होगा। अगर आप किसी के लिए कुछ निस्वार्थ भावना से करो, तो मे भी आज वो ट्रस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन 2 दिन बाद कहीं ना कहीं किसी भी काम से उसको ट्रस्ट आएगा। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि, और ये कभी भी ये मन में ये स्वार्थ भावना नहीं रखना चाहिए कि मैं आज उसके लिए कुछ कर रही हूँ तो कल वो मेरे लिए कुछ करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भावना मन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। निस्वार्थ भावना से आप किसी के लिए कुछ करो जी, तो वो ही आपके लिए बहुत बड़ा दिन होगी, और आज नहीं तो कल कभी ना कभी उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा। और एक बात और है कि ट्रस्ट ये सभी के साथ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके प्रति ऐसा कुछ करूं तो आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। हर लोग अपने तरीके से सोचते हैं। तो हम लोगों को हमेशा यही सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ तो मैं निस्वार्थ भावना से करूं। उसके बाद अगर उनको सही लगता है वो ट्रस्ट करें, और एक साथ मिलके अगर कुछ हम लोग काम करना चाहें तो मे बी हम लोग एक ग्रुप बनाएं, सब मिलके एक साथ काम करें। तो कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले ये होना बहुत जरूरी होता है कि उनमें ट्रस्ट हो। ठीक है, तो ये ट्रस्ट
को आपको पैदा करना है। बिल्कुल। तो तब फिर आप कभी भी कोई भी काम करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बस यही है कि ट्रस्ट आप किसी को करवा नहीं सकते हो, जबरदस्ती की चीज नहीं है, ये किसी के भी मन में खुद ब खुद आनी चाहिए, वो खुद आप पे ट्रस्ट करे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। शिवानी दीदी, आपने बड़ा अच्छा बोला, बड़ा ठीक कहा। और अगर कोई इंसान निष्ठावान है अपने जो भी काम कर रहा है उसके प्रति, और सिंसियरली कर रहा है, तो उसका जो है ऑटोमेटिक जो इफेक्ट, जो ऑरा है, दूसरों को नजर आता है, जी। और वो हेल्प करता हैगा इस तरह सोसाइटी में, समाज में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाने पर। मैं घूम फिर के फिर यही कहूंगा कि जो इंसान को अच्छा लगे, जहाँ आप कर सकते हैं कुछ, तो आप उसमें आप आगे आइए और सहयोग करें। इस तरह आप सबका साथ दे सकते हैं और सबका विकास करा सकते हैं। हाँ जी, अब मैं आग्रह करूंगा राजीव भैया जी से टू पिच इन, से समथिंग, कुछ ऐड करें इसमें। Okay, sure. The focused reason of having this show obviously was trying to send a message to all our Zana family members. And we are blessed that we have a person who has such deep knowledge, and the way Chetan Bhai has explained. So whatever I will try to speak, you can find parallels. I mean, हर चीज का कहीं ना कहीं रिलेशन होगा। जो भी चेतन भाई बोले हैं वो अपने तरीके से बोले हैं, हम सरल भाषा में उस तरीके से बोलेंगे जो बेसिकली जना फैमिली के हर मेंबर को अगर वो समझ पाते हैं तो वो समझ पाएंगे कि कितना सरल एवं जरूरी है। शिवानी ने जो बताया वो भी देख पाएगी कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसमें हर पॉइंट्स आर आल्सो कवर। सेम विल बी द केस विथ यू। नाउ व्हाट इज द फोकस that is desired, that we need everybody in Zana family to understand. Topic बेशक आपने एक फ्रेज रखा है, एक नॉमेनक्लेचर रखा है। जना फैमिली प्राइमरीली हम सबसे ये बात छुपी हुई नहीं है कि इट इज ग्लोबली अ वर्चुअल फैमिली। तो जब आप रियल वर्ल्ड में जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो तो आपको दूसरे तरीके की पैरामीटर्स मिलती हैं जो जिसके आधार पे आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में एक सर्टेन ओपिनियन बनाते हो। और अभी फिलहाल ये ओपिनियन को मैं सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करके समझाने की कोशिश करूंगा कि जब आप किसी से रियल वर्ल्ड में मिलते हो तो आपसे अगर पूछा जाए भाई साहब आप उस व्यक्ति के बारे में आपको कैसा लगता है, उसका साख कैसा है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, तो आप कुछ in your own way you will try to define that in my opinion the person's credibility is bad, poor, average, excellent, fantastic. तो वो जो साख या क्रेडिबिलिटी आधारित आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलोगे तो उसकी सर्टेन रीजंस होंगी, सर्टेन पॉइंटर्स होंगी। तो उस सर्टेन पॉइंटर्स में अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर फैक्टर्स you will find one common factor in everybody available will be that that person is trustworthy. उस व्यक्ति को विश्वास किया जा सकता है, ये कॉमन फैक्टर होगा ऑल अक्रॉस। ठीक है। दूसरा, उस व्यक्ति के इंटरैक्शन करने के तौर तरीके, कम्युनिकेट करने के तौर तरीके से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक फेथ स्वतः डेवलप होता है।
तो ये तीन चीज की मिश्रण करके जब आप उस व्यक्ति के बारे में अगर आप व्याख्या करोगे तो आप सरल भाषा में व्याख्या करोगे, यार इस आदमी पे विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका पहला एक तरीके से प्री कंडीशन बन जाता है। हम लोग जिस तरीके के जना फैमिली में हैं कि वी कैन ओनली do together anything with anybody, along with anybody, provided this first precondition is achieved, which is we can trust. क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में तो एक साथ सामने में नहीं है। तो ट्रस्ट कैसे होगा, तो वो मैंने बता दिया। ट्रस्ट के लिए आपके व्यवहार करने के तौर तरीके, आपके कम्युनिकेशन करने के तौर तरीके, आपके एथिकल वैल्यूज, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग वैल्यूज जो भी होती है, इट्स अ मिक्सचर, इट इज नॉट समथिंग। और आई थिंक इस सब का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से चेतन भाई ने बताया दैट दिस इज बेसिकली you have to have that philosophical way of thinking. Maybe then you can understand what is basically ये शब्द है, क्रेडिबिलिटी, फेथ, ट्रस्ट, ये शब्द है, लेकिन इसकी माइंड सेट या थिंकिंग प्रोसेस जो आती है, ये माइंड सेट एंड थिंकिंग प्रोसेस होती है आपकी फिलोसॉफिकल अपब्रिंगिंग। आप इसको फिलोसॉफिकली कैसे ले रहे हो। तो आई थिंक ही हैज डन अ वंडरफुल जॉब ऑलरेडी। एक तरीके से चैप्टर 1 में उन्होंने समझा दिया, तो मेरे लिए सरल कर दिया। तो सरल में मैं खाली एक ही बात बोलकर आगे बढ़ना चाहूंगा कि हर हमें वो काम करना चाहिए, हर हमें वो तौर तरीका अपनाना चाहिए जिससे, और यहाँ पे शिवानी की उस बात को बता देते हैं, हर हमें करना चाहिए ना, ये हर हमें करना चाहिए में हर को वो परख होनी चाहिए, हर को अपनी वो बुद्धिमत्ता इस्तेमाल करनी चाहिए, दैट एवरीबडी एक तरीके से नहीं आपको इवैल्यूएट करता है। आप अलग करोगे, चेतन भाई अलग करेंगे, शिवानी अलग करेगी, तो मेरा तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरी फोकस की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अंतोगत्वा तरीका चाहे जो भी हम अपना रहे हैं अलग अलग लोगों के लिए, बट आई हैव टू जनरेट एंड अचीव ट्रस्ट। जब दैट जनरेशन ऑफ ट्रस्ट फैक्टर हो पाता है, इट इज ओनली देन दैट नेचुरली यू विल फाइंड, जहां पे आपकी वो एक्सप्लेनेशन आती है कि लोग अपनी खुशी तलाशते हैं, वो खुशी खुशी स्वतः आपके साथ अलाइन करेंगे, वो एक अलाइनमेंट में आएंगे आपके साथ। तो वो खुशी खुशी अलाइन, और अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि तब आपको लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू होगा, और जब आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, नॉट फोर्सफुल बट वॉलंटरीली, they are getting happiness in aligning with you. तो लोगों के साथ वापस आता हूं चेतन भाई के शुरुआती एक्सप्लेनेशन, जब तक आप अकेले हो आप समाज नहीं हो, आप एक से जैसे बढ़ गए तो समाज हो गए। तो यहाँ पे जब अब हम समाज के लिए कुछ अगर करना चाह रहे हैं, और उसके पहले आप ये 2 स्टेज अचीव कर चुके हैं, लोगों की ट्रस्ट आपको मिल चुकी है, लोग अपनी खुशी के लिए आपके साथ अलाइन कर रहे हैं, अर्थात तब वो आपके साथ मिलकर कुछ सपोर्ट ग्रुप बन के कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये लाजमी है। इसको आप या तो एरिथमेटिकली कैलकुलेट कर लीजिए, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लीजिए, फिलोसॉफिकली कैलकुलेट कर लीजिए, किसी भी प्रकार से, कि ऐसे हालात जब उपजता है तभी हर की भला होती है, तभी हर की ग्रोथ होती है ना। ग्रोथ यहाँ पे इन चेतन भाई लैंग्वेज आई वुड से पहला ग्रोथ जो इसमें हो जाता है वो है
स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। और आम कॉमन कमर्शियल वर्ल्ड में अगर आप पूछोगे तो आम कमर्शियल वर्ल्ड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, दैट वहां पे वेल उसकी नेगेटिव कॉनोटेशंस भी होती हैं, यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक, it is not minded, it is not always taken in a right way, so that's not one of the best examples. It is basically कि we are interdependent people in the society. Only if I am supporting you selflessly will I get support selflessly as a reciprocation. Yes, वैसा होता है, वो डेफिनेटली है। तो जब आप ग्रोथ स्टेज में आते हैं, डेवलपमेंट स्टेज में आते हैं, तब ये होता है कि जो अगेन चेतन भाई ने बोला था कि समाज एक दूसरे की पूरक हो जाती है। मतलब यू अंडरस्टैंड माय नेसेसिटी एंड यू हेल्प मी, आई अंडरस्टैंड योर नेसेसिटी एंड आई हेल्प यू, एंड देयरफॉर वी आर डेवलपिंग। एंड इन चेतन भाई थिंग इज जो डायरेक्टली यू कैन अंडरस्टैंड, अगर क्योंकि उसका फिलोसॉफिकल बेस है दैट यू सर्टेनली अचीव स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रोथ आ जाती है। तो सिंपली पुट, एंड देन अगेन चेतन भाई सेड दैट ह्यूमन बीइंग बाय स्पेसीज वी आर एन एवर इवॉल्विंग पीपल। जो कल तक था वो आज नहीं है और कल कुछ और हो जाएगा। हम हर दिन इवॉल्व कर रहे हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, बट एज वी आर इंटेलिजेंट मीन्स इंटेलिजेंट स्पेसीज हैं, तो इसीलिए भगवान हमें वो क्षमता दिए हैं कि हम अडेप्ट एंड एडॉप्ट टू द गिवन सिचुएशन कर पाते हैं। वो जिस स्पेसीज में ये इंटेलिजेंस नहीं होती है, वो अडेप्ट एंड एडॉप्ट विद द चेंज्ड सिचुएशंस नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हम कर पाते हैं। तो टू एंड माय मैसेज दैट आई विश टू गिव थ्रू दिस प्रोग्राम टू ऑल द Jana family members to realize and understand that there is no shortcut and there is no other way but to build your credibility, thereby develop trust amongst others. अगर आपकी साख होगी, अगर आप पे लोग विश्वास कर पाएंगे, तभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ आएंगे, और जब लोग आपके साथ आएंगे तभी आप डेवलपमेंटल वर्क कर पाओगे अपने लिए, उस व्यक्ति के लिए। In simple way, this is what it is, and this is the message which I wish to communicate. We already have the clue, we had the clue rather, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। सबका विश्वास के वजह से सबका साथ मिल पाता है, के वजह से सबका विकास संभव है। तो मेरे लिए आज के आपके इस विषय पे यहीं पे हम अंत करेंगे। कैसे मेरे अंडरस्टैंडिंग में आपके टॉपिक में सबका विश्वास कैसे हो सकता है, सबका साथ कैसे मिल सकता है, और सबका विकास कैसे संभव हो सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने राजीव जी। और जिस तरह चेतन जी ने कैन यू हियर मी, कहा था कि एक अकेला के लिए मुश्किल होगा कार्य करना, इसीलिए सबका साथ लेकर चलना, सबको साथ चलना जरूरी है किसी कार्य को करने के लिए। तो एक कहावत भी है हिंदी में कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उसी तरह
सबको साथ लेके चलें, सबके साथ कार्य करें, मिलजुल के करें, सबके विश्वास में रह के करें, सबके दायरे में रह के करें। इसी तरह बुद्धा ने भी जो सोसाइटी में रहने के लिए अपने संघा को बोला था जाके स्प्रेड करें मैसेज, जो 8 फोल्ड पाथ बताया था उन्होंने, राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ एक्शन, माइंडफुलनेस और केयरिंग इन द सोसाइटी। इस तरह उन्होंने जो सिखाया लोगों को, वो भी यही कहता है गाइस। Thank you very much for everyone joining us on this topic today on the Zana Family Chopal show. Thank you Chetan ji, thank you Shivani ji, thank you Rajiv Bhaiya ji, and thank you everyone. And we hope to see you again on this show. This is Ashok Bakshi again from Zana Family Chopal show from Delhi chapter. And wish you good night. Good night. Thank you for joining.